नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे भूगोल यानी कि जियोग्राफी के टॉप 40 क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जियोग्राफी के उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को एक बार कंप्लीट पूरा आप ज़रूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी का है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, भूगोल का जनक माना जाता है एरेटोस्थनीज को। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, एरेटोस्थनीज। ठीक है ना। आगे है, सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? सबसे बड़ा रेल मार्ग, राइट आंसर होगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है सबसे बड़ा रेल मार्ग। तो दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, माओरी आदिवासी किस देश में पाए जाते हैं? माओरी आदिवासी, सही आंसर है न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं माओरी आदिवासी या फिर माओरी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 4, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? दोस्तों, हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है या फिर आप जानते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन का भी आपको आंसर करते हुए जाना है। छठवां क्वेश्चन दोस्तों, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर है 360। दोस्तों, 360 है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या। हमारा 7वां क्वेश्चन, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? राइट आंसर होता है बेसाल्ट चट्टान से हुआ है काली मिट्टी का निर्माण। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दक्षिणी ध्रुव पर है अंटार्कटिका महाद्वीप। दोस्तों, इसके अलावा यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि डेली सुबह आपको 9 बजे ऐसी क्लास मिलती रहे। हमारा 9वां क्वेश्चन करेंगे, रेड इंडियन कहाँ के मुख्य जनजाति हैं? तो उत्तरी अमेरिका की जनजाति है रेड इंडियन। राइट आंसर 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। आगे है, एस्किमो के बर्फ का मकान क्या कहलाता है? दोस्तों, इग्लू कहलाता है एस्किमो के बर्फ का मकान। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, नीलगिरी पर्वत किसका उदाहरण है? काफ़ी टाइम दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सही आंसर है भ्रशोंत पर्वत का उदाहरण है नीलगिरी पर्वत। अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? दोस्तों, अरावली पर्वत उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल है अपशिष्ट पर्वत का। तो ये भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। बोर्नियो द्वीप किस महासागर में स्थित है? बोर्नियो द्वीप, तो राइट आंसर होता है प्रशांत महासागर। दोस्तों, प्रशांत महासागर में है बोर्नियो द्वीप। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, काली मिट्टी के नाम से हम जानते हैं रेगुर मिट्टी को। पृथ्वी पर किसी वस्तु का सर्वाधिक भार कहाँ पर होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा वजन कहाँ पर होता है पृथ्वी पर किसी वस्तु का? जमीन पर, ध्रुव पर, हवा में, या फिर इनमें से कहीं नहीं? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ध्रुव पर, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रहेगा कि किसी वस्तु का सर्वाधिक भार होता है ध्रुव पर। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 1 डिग्री अक्षांश के बीच कितनी दूरी होती है? तो राइट आंसर होता है दोस्तों 111 किलोमीटर की दूरी होती है 1 डिग्री अक्षांश के बीच में।
1 डिग्री देशांतर के बीच में कितनी दूरी होती है? राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का 111.3 किलोमीटर होती है एक देशांतर के बीच की दूरी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो प्यारे साथियों बताइए क्या कहलाती है? राइट आंसर होता है गोरे। दोस्तों गोरे कहलाती है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। नेक्स्ट है, भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए उपयुक्त है? फूलों के लिए, खेती के लिए, फलों के लिए या फिर वर्षा के लिए? तो राइट आंसर होता है हमारे इस क्वेश्चन का दोस्तों फलों के लिए। तो भूमध्य सागरीय जलवायु फलों के लिए उपयुक्त है, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। भूमध्य सागरीय की कुंजी कौन कहलाती है? तो प्यारा साथियों जिब्राल्टर जल संधि कहलाती है भूमध्य सागरीय की कुंजी। नेक्स्ट है, हीरा की खान सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो सही आंसर होता है किम्बरले। दोस्तों किम्बरले में है हीरा की खान सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे, विश्व में सोने की खान कहाँ पर स्थित है? तो प्यारा साथियों सोने की खान स्थित है जोहान्सबर्ग में। आगे है, सबसे ज़्यादा भूकंप किस महासागर में आते हैं? तो प्यारा साथियों सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, वायुमंडल का सबसे निचला मंडल क्या कहलाता है? सबसे निचला मंडल क्या कहलाता है? सही आंसर है क्षोभ मंडल कहलाता है दोस्तों, वायुमंडल का सबसे निचला मंडल। आगे है, भारत में सबसे पहले जल विद्युत कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? राइट आंसर होता है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में किया गया था दोस्तों भारत में सबसे पहले जल विद्युत कारखाना स्थापित। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो प्यारे साथियों चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं कर्नाटक राज्य में। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। संसार में दिन रात कब बराबर होते हैं? तो प्यारे साथियों संसार में दिन और रात बराबर होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रहेगा। 23 सितंबर और 21 मार्च को होते हैं संसार में दिन और रात बराबर। चलिए नेक्स्ट है, प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद क्या है? बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं है प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? दोस्तों पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? दोस्तों फोटोस्फीयर कहलाता है सूर्य का आंतरिक भाग। चलिए नेक्स्ट है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो सही आंसर है सुंडा। चलिए नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी खाड़ी मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो प्यारे साथियों मरियाना ट्रेंच है प्रशांत महासागर में। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है? दोस्तों रेगुर मिट्टी की प्राप्ति होती है लावा से। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? राइट आंसर है दोदा बेटा। दोस्तों दोदा बेटा है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम, तो ये आपको ध्यान रखना है। मकराना संगमरमर की खानें किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों सही आंसर होता है राजस्थान में है मकराना संगमरमर की खानें। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। भारत का सबसे पहला तेल खान कौन सा है? सबसे पहला तेल खान है डिगबोई।
राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होता है कर्नाटक में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सही आंसर है एंडिस पर्वतमाला है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज का टेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु खनिज विभाग कहाँ पर स्थित है? शिमला, भोपाल, हैदराबाद या फिर रांची में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा तो वो आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।